देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हम पंडौल प्रखंड के अंतर्गत पंडौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि एनएचएम कर्मी जो लगभग 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आज जो है हड़ताल का चौथा दिन है। तो हम बात करना चाहेंगे एनएचएम कर्मी से कि आज जो है हड़ताल का चौथा दिन है, तो क्या सरकार की तरफ से इनको आश्वासन मिला है और आगे की जो है क्या रणनीति होगी, इसी सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत का परिचय बताएंगे। मैं सुषमा कुमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडौल उप स्वास्थ्य केंद्र सागरपुर में कार्यरत हूँ। अच्छा, आज आप लोग का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन है, तो क्या आप लोग को जो है सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया अब तक? अभी तक कोई आश्वासन नहीं, बिल्कुल नथिंग इसमें। मतलब हम लोग कंटिन्यू आज चौथा दिन है, बट कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि कोई पूछते भी नहीं है कि क्यों बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, मतलब क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। तो आप लोग 4 दिनों से जो हड़ताल पे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जो चौपट हो रहा है, कार्य भी बाधित हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कार्य बाधित हो रहा है, कैसे नहीं होगा। जहाँ पे बात करते हैं एक जितने भी पोर्टल हैं, तो हम लोग सारे पोर्टल को टच करते हुए प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन सारे पोर्टल को टच करना है, मतलब बाई पेपर भी, यहाँ क्षेत्र में भी और उसके बाद पोर्टल पे भी, ठीक है। और वहाँ पे 100% डाटा मांगा जा रहा है हम लोग से, और 100% में अगर 99% भी डाटा है तो 1% के लिए भी मांगा जा रहा है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी स्पष्टीकरण है, बहुत सारी बात है। तो उसके बावजूद भी हम लोग काम करके, ऑफलाइन काम करके फिर ऑनलाइन पे आते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे सारा जितना भी है 110% डाटा देते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग जितने भी टारगेट है उसको, उस टारगेट को हम लोग फुलफ़िल करते हैं, और फुलफ़िल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं टारगेट को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो वो अचीव करके हम लोग ज़िला में दे रहे हैं ना। तो एक एनएम बहन, एनएच कर्मी ही, सारी एनएच कर्मी जितने भी हैं वो लोग टारगेट को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी तो देख रहे हैं वो कि कर रहे हैं। तो अगर हम लोग टारगेट करके दे रहे हैं, फिर एनएचएम कर्मी को ही टारगेट में क्यों ले रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक फेस अटेंडेंस की सवाल है, तो सिर्फ एनएचएम कर्मी के लिए ही क्यों, ये बराबर का होना चाहिए ना। जहाँ पे रेगुलर हैं, जहाँ पे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हैं रेगुलर में, तो सारे पदों के लिए होना चाहिए ना। सिर्फ एनएचएम कर्मी को ही टारगेट में क्यों लिया जा रहा है? कितनी उम्मीदें हैं कि आपकी जो है मांग जो है वो पूरी होगी? उम्मीद पे हम तो, एक शेर याद आ रही है, कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है? एक पत्थर को तो तबीयत से उछालो यारो, वहाँ भी छेद हो। आप लोग पत्थर उछाल रहे हैं? बिल्कुल 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 करेंगे और डट के करेंगे। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये FRS सिस्टम नया लागू किया है, ये सिर्फ हम एनएचएम कर्मियों के लिए ही है और रेगुलर कर्मियों के लिए नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये भेदभाव क्यों, सरकार ये दोहरी नीति क्यों अपना रही है, ये सरकार का दोहरा रवैया हम लोगों के साथ क्यों है। हम लोग अल्प वेतनभोगी हैं, हम लोग का वेतनमान बहुत कम है, और इस न्यूनतम वेतन में सरकार ने 3 टाइम अटेंडेंस बनाने का जो निर्णय हम लोगों के ऊपर थोपा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, अटेंडेंस बनाने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, अटेंडेंस बनाने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, जिस सुदूर देहात क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ यातायात की भी असुविधा होती है, जाने के लिए आवागमन की कोई सुविधा नहीं होती है, और एक बार जो चले जाते हैं वही बहुत है, घंटों ऑटो का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके साथ ही नेटवर्क की भी असुविधा है। अगर हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो नेटवर्क की असुविधा के कारण हम वहाँ अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे, हम एब्सेंट हो जाएंगे और हमारा वेतन कट जाएगा। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अगर हम समान काम करते हैं तो हमें समान वेतन मिलना चाहिए। हम समान काम करते हैं, जो भी काम है सारा काम हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये भी बात है, सरकार से हम कहेंगे कि इस पर विचार करें। ये FRS सिस्टम जो क्षेत्रीय एनएम जो है, जो काम करती है, इन पर तो लागू नहीं हो सकता है।
उनके लिए क्षेत्र में काम करती है, जो क्षेत्र में काम करती है उनके लिए संभव नहीं है। सरकार सारा चीज़ देखे, जहाँ वो सेंटर पर पदस्थापित हैं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब 9 से 5 कोई महिला बिना पानी के, बिना शौचालय के कैसे रहेगी? सरकार इन सब, जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है वहाँ जाना आना, आप कह रहे हैं 5 बजे फेस अटेंडेंस लगा के लौट के आइए। अब बताइए 5 बजे अगर हम सेंटर छोड़ते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? वहाँ से हमको यातायात की असुविधा है, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, हम छोटा बच्चा है, हम घर पे कैसे आ पाएंगे? हमारे घर वाले भी इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे। देखिए ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो ये रणनीति है, ये हम NHM कर्मियों को परेशान करने की नीति है। सरकार इस पर विचार करे, हम चाहेंगे। मेरा नाम क्रांति कुमारी हुआ। APSC में सिर्फ एक ANM हम ही हैं, जो कि मेरा 9 को 10 गो साइड है, जो टीकाकरण करती हूँ। उसके बाद एक पंचायत में 7-8 किलोमीटर के अंदर है। एक आदमी 3 टाइम अपने अटेंडेंस कैसे कर सकती है? वो जाएगी टीकाकरण 2 बजे, 3 बजे, वहाँ 4 बजे ख़त्म होगी, फिर वहाँ से आएगी तो फिर 2 बजे बीच में कैसे आएगी, कैसे लगाई, कैसे कर सकते हैं हम? महीने जितना ऑनलाइन का काम रहता है, पोर्टल का 7-8 को सब करते हैं। उसके मंथली रिपोर्टिंग जहाँ का रहता है, दवा उठाना, घटाना, बनाना, पेशेंट जितना भी हर चीज़ करते हैं हम लोग, फिर कैसे संभव होगा? संभव नहीं है ना गाड़ी का सुविधा है, ना यातायात का सुविधा, ना पानी क्या का। चाहते हैं सरकार आपको कहीं ना कहीं यातायात की सुविधा प्रदान करनी चाहिए क्या? जी बस वगैरह नहीं, ये सब को नहीं, ये मतलब जो सिस्टम है अटेंडेंस FRIS, इसको हटाना। मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं अभी PSC में ही पदस्थापित हूँ। आप लोग इतने घबराए हुए क्यों? अभी तो लागू भी नहीं हुआ। नियमित के लिए क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों के लिए क्यों हो रहा है? रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है तो धीरे धीरे तो लगाएगा ही, होना ही है। अभी बनेगा होगा ना, ठीक है। बादल घेरे रहता है, अनुमान तो लगा लेते हैं ना कि आज बारिश होगी। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बाद में होगा, 6 महीना साल भर के बाद कहीं होगा, ये बाद में होगा, कभी तो होगा ही ना। भुगतना तो हम ही लोग को है ना, उससे पहले क्यों ना अलर्ट हो जाए? बारिश, किसी का कच्चा मकान है, अगर बारिश की संभावना है, वो पहले से अलर्ट नहीं रहेगा तो उसका सब कुछ तो बेरत हो जाएगा, कुछ भी उसका नहीं बचेगा। तो क्या चाहते हैं? यही तो हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले अलर्ट हो जाए ना, उसके लिए हम लोग के लिए। आप लोगों का कच्चा मकान है? यस, एकदम कच्चा मकान जैसा हम लोगों का जॉब है। हम लोग जो 15,000 पे कर रहे हैं वो हम लोगों का कच्चा मकान जैसा ही है। काहे कि कच्चा मकान में भी रहकर हम बारिश में भीग रहे हैं, रह रहे हैं। पक्का मकान कैसे होगा? कैसे होगा? नियमित जब होगा, समान काम का समान वेतन मिलेगा तो पक्का। आप लोग समान काम करते हैं? एकदम समान से भी ज़्यादा करते हैं। 3/3 काम हम लोग करते हैं, 1/3 नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3/3 काम करते हैं, जिसका हम लोगों को समान काम और समान वेतन मिलना चाहिए। तो सुना आपने यहाँ के जो NHM कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर के क्या सरकार विचार करती है और क्या इसका नियम आता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर पब्लिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।